अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक, जेट एंड सी के एक नए प्रोटोटाइप की पिक्चर निकल कर सामने आई है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये किसी दूसरी कंट्री को चाइना सेल करेगा। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान भी हो सकता है, कुछ लोगों के नज़दीक ये बांग्लादेश है। तो इसकी रियलिटी क्या है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशन को लेकर, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया गया है। यहाँ अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट हो रही थी, जिसे रोका गया है। और ये हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के दरमियान बहुत सी मुलाकातें भी हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो रिसेंटली चाइना में एक जेट एंड सी एयरक्राफ्ट के नए बैच को देखा गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये बैच नंबर 2 है और बैच नंबर 2 का 15th जेट एंड सी एयरक्राफ्ट है। इसके ऊपर सीरियल नंबरिंग भी देखें तो ये 0215 है, जो कि इसके बैच नंबर और यूनिट नंबर को जाहिर कर रहे हैं। इसके बारे में एक मशहूर चाइनीज़ ओसेंट प्लेटफॉर्म ये क्लेम करते हैं कि उनके एक दोस्त ने उन्हें ये बताया कि ये किसी दूसरी कंट्री के लिए हो सकता है। बट इसी दौरान बहुत से ओसेंट प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए हो सकता है। यहाँ ये चीज़ याद रखने के लिए है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 20 यूनिट्स ऑपरेशनल है, और जो ये क्लेम था कि पाकिस्तान मजीद जेट एंड सी नहीं लेगा, वो क्लेम गलत है। पाकिस्तान मजीद जेट एंड सीज लेगा, लेकिन अभी तक उसकी ऐसा कोई टाइमलाइन हमारे सामने नहीं है। तो इस नए जेट एंड सी के प्रोटोटाइप के बाद बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नेक्स्ट बैचेज हैं उनका जेट एंड सी है, जिसकी फ्लाइट टेस्टिंग इस वक्त चाइना में चल रही है। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान के जो जेट एंड सी हैं वो नंबर 7 बैच में बनते हैं। इससे पहले भी जो नंबर 7 बैच के जेट एंड सीज थे वही पाकिस्तान को अल्टीमेटली हैंड ओवर किए गए थे। लेकिन यहाँ दूसरी बहुत सी पॉसिबिलिटीज भी हैं। करंटली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर गए हुए थे और ऑफिशियली ये बात हुई कि चाइना से बांग्लादेश फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। सो यहाँ कुछ ओसेंट्स के मुताबिक ये बांग्लादेश के लिए जेट एंड सी एयरक्राफ्ट है, जिसके चांसेस फिलहाल के लिए काफी ज्यादा कम है। और कुछ लोगों के नजदीक उज़्बेकिस्तान के पायलट्स चूंकि चाइना में मौजूद थे, वो एक पर्टिकुलर मकतबा फिक्र ये समझता है कि ये पर्टिकुलर जेट एंड सी उज़्बेकिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जिस पैटर्न पे यहाँ नंबरिंग मौजूद है ये प्योरली एक्सपोर्ट वर्जन के लिए है। और उसके साथ साथ इसके फॉरवर्ड लोअर एरिया पर जो एंटीना है वो सेम वैसे ही कस्टमाइज्ड वेरिएंट के जेट एंड सी वाला एंटीना है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। सो यहाँ ये कंफ्यूजन बिल्ड हो रहा है कि क्या ये पाकिस्तान के फ्यूचर जेट एंड सीज में से एक यूनिट है जो कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या ये बांग्लादेश के लिए जेट एंड सीज हैं, बिकॉज बांग्लादेश भी अपनी एयरफोर्स के लिए JF-17 और जेट एंड सी को एवेल्यूएट कर रहा है। या उसके अलावा उज़्बेकिस्तान भी है, जिसके पायलट से रिसेंटली चाइना में मौजूद थे, और उज़्बेकिस्तान भी अगेन इंटरेस्टेड है चाइनीज मेड इक्विपमेंट में। और इसके साथ साथ JF-17 ब्रेवो को लेकर भी रिपोर्ट्स आ रही थी। बट आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशंस को लेकर है। रिसेंटली नॉर्थ वजीरिस्तान के गुलाम खान के एरिया में, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वहां 4 TTP के टेररिस्ट पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरसेप्ट करती हैं। और इस अटैक में ये 4 टेररिस्ट मारे जाते हैं। उनमें से एक टेररिस्ट की बॉडी की पिक्चर हमें मौसूल हुई है, जिसको हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन तमाम विजुअल्स को खुद देख सकें। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये कोई पहली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स TTP ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तब भी इनको इंटरसेप्ट किया और भारी जानी नुकसान पहुंचाया। उन पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यह अहम चीज़ है कि TTP इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी किस बुनियाद पर ये इन्फिल्ट्रेशंस कर रही है। यहाँ सीधी सी बात है कि अफगान तालिबान या उनके कुछ धड़ों की जब तक बैकिंग ना हो TTP को, TTP कभी भी इस काबिल नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की हिम्मत भी करे या पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो बाड़ है उसको काट सके। जबकि ये पूरा इंसिडेंट उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के दरमियान हाई लेवल बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो करंट इश्यूज हैं उसको लेकर बात हो रही है। जबकि रिसेंटली जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेस हुए थे, उसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन जब अफगानिस्तान गया तो अफगान तालिबान खुद भी ये माने थे कि TTP के कैंप्स उनके मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन वो इन्हें कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम रहे हैं और उन्हें मजीद वक्त चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर
अफगान तालिबान खुद इनको सपोर्ट कर रहे हों, क्योंकि इस वक्त बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं, एनालिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि अफगान तालिबान दरपर्दा इन टीटीपी के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके पास वही वो इक्विपमेंट और वेपन्स हैं जो अमेरिका वहाँ छोड़ के गया था और अफगान तालिबान ने उन वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो अफगान तालिबान के वो वेपन्स टीटीपी के पास क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सी मिस्ट्रीज अनवील कर रहा है। और जब तक ये इशू रहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहेंगे। और यहाँ जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान अपने मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान के साथ कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान में हो रही है ये अफगान साइड से हो रही है, पाकिस्तानी साइड से नहीं। सो इस पूरे तनाज़े की जो जड़ बन रहा है वो उल्टे ये टीटीपी के दहशतगर्द हैं जो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।